और दिल्ली में चल रहे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुनिया भर के पैरा एथलीट अपने खेल कौशल का लोहा मनवा रहे हैं। वहीं भारतीय खिलाड़ियों को भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चैंपियनशिप के सफल आयोजन को लेकर हमारे सहयोगी सुशील कुमार से बात की है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ राहुल स्वामी ने। दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता है। इस वक्त मेरे साथ राहुल स्वामी मौजूद हैं, जो कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। इनसे बात करेंगे पहली बार भारत की धरती पर पैरा खिलाड़ियों के लिहाज से कितना अहम है और जो प्रदर्शन है इससे आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उन पे क्या प्रभाव नजर आएगा। पैरालंपिक मूवमेंट जो है इंडिया में वो बहुत आगे निकल चुका है। हम लोग मेडल्स तो पैरालंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन गेम्स सब में जीत रहे हैं, लेकिन अब हम उस लेवल पे जा रहे हैं जहाँ पे हम बड़ी बड़ी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स को हम होस्ट कर रहे हैं। तो ये अभी तक की पैरा स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी चैम्पियनशिप है। इसमें 100 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और 1200 से ऊपर पैरा एथलीट्स हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप समझिए कि इसका इम्पैक्ट हमारा जो दावेदारी है, जो 2036 जो हम ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स के लिए कर रहे हैं, उसके लिए भी जाएगी। और एक जनरली हमारे जो एथलीट्स हैं, क्योंकि होम पे एथलीट्स खेलते हैं तो उनका एक अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस आता है, उनको क्राउड का सपोर्ट मिलता है, तो उस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आगे आने वाली चैम्पियनशिप्स, जैसे अगले साल नगोया में एशियन पैरा गेम्स है, उसके बाद LA में 2028 में वो है पैरालंपिक गेम्स, उस पर भी बहुत असर पड़ेगा। अगले साल एशियन गेम्स का आयोजन फिर से होने वाला है और पिछली बार जिससे हमने इतिहास रचा था, इस बार क्या कुछ उम्मीद है हमें? पैरालंपिक गेम्स में 2016 में 4 मेडल लिए थे, उसके बाद फिर हमने 2020 में हमने 19 लिए थे, 2024 में हमने 29 मेडल्स पे हम आ गए। उसी तरह एशियन पैरा गेम्स में हमने हांगझो में 111 मेडल लिए थे। तो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि हम 140 तो क्रॉस करने का हम अपना टारगेट बना रहे हैं, और अगले पैरालंपिक गेम्स में भी हम लोग टारगेट बना रहे हैं कि हमारा करीबन 50 के आसपास हम लोग कर पाएँ। तो बिल्कुल, जैसे जैसे खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, खेल से जुड़ी सुविधाओं में भी जो है बढ़ावा देखने को मिल रहा है। अभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मोंडो ट्रैक भी बना है, जो कि भारत में अपने आप में एक पहला मोंडो ट्रैक है। खिलाड़ियों के लिए कितना अहम है सर ये मोंडो ट्रैक जो है इंडिया का फर्स्ट मोंडो ट्रैक लगा है ये, और सिर्फ कंपटीशन उसमें नहीं, हमारा वार्म अप ट्रैक भी हमने मोंडो ही लगाया है। उसका सबसे बड़ा पर्पस ये था कि ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, जो भी टॉप लेवल के जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स होती हैं उसमें मोंडो ट्रैक होता है। तो हमारे एथलीट्स जो हैं वो हमेशा उनको क्या करना पड़ता है, बाहर जाके अपने को ट्रेन करना पड़ता है, एक्लेमेटाइज करना पड़ता है कि उस ट्रैक पे कैसे भागें, क्योंकि ये ट्रैक में आप थोड़ा फास्ट होते हो। तो अगर आप उसके लिए ट्रेन नहीं हो तो आपको इंजरी हो सकती है, या आप गलत फॉल्ट्स कर सकते हो, फाउल्स कर सकते हो। तो ये लगने से हमारे जो सारे एलीट एथलीट्स हैं वो जो हैं इधर आके प्रैक्टिस करेंगे और उनको बाहर जाके प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जो इस तरह के इवेंट हैं भारतीय खेल को जिस तरह से विकसित कर रहे हैं, खेलों का स्तर ऊंचा कर रहे हैं, वहीं नए खिलाड़ियों के लिए, नए बच्चों के लिए भी ये खेल उतने ही अहम हैं, क्योंकि वे एथलीट यहाँ पर आकर नया अनुभव जो है हासिल कर रहे हैं, ताकि पैरा खेलों से जुड़ें और आने वाले समय में देश के लिए खेलें। कैमरामैन विक्की के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़।